हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर फंडामेंटल का चैप्टर। जी हाँ, फंडामेंटल का चैप्टर देखते हैं इसके। तो हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो किस चीज के लिए है, कहता है इक्वल अमाउंट। अगर कोई आदमी, कोई भी पार्टनर्स कोई भी ड्राइंग इक्वल अमाउंट कर रहा हो, इक्वल से मतलब हो गया कि हर महीने वो एक से पैसे ले रहा है। 500 रुपए ले रहा है हर महीने, 300 रुपए ले रहा है हर महीने, 400 रुपए ले रहा है महीने, हर महीने में। और एक रेगुलर टाइम है। रेगुलर टाइम का मतलब है कि हर महीने की स्टार्टिंग में ले रहा हो, या हर महीने के मिडिल में ले रहा हो, या हर महीने के एंड में ले रहा हो। किस तरह से? कोई भी अमाउंट, जितने भी रुपए वो विड्रॉ कर रहा है, मल्टीप्लाई कितने टाइम तक कर रहा है। यहां पर टाइम की मल्टीप्लाई होगी। टाइम से मतलब है कि वो एक साल में या एक महीने में या 2 महीने में कितनी बार पैसा ले रहा है, उसकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो भी उसका परसेंटेज रेट होगा वो ले लेंगे आप। मल्टीप्लाई यहां लेंगे आप एवरेज मंथ। एवरेज मंथ अपॉन 12। अब ये जो एवरेज मंथ है हमारे कोर्स में जो है वो 3 टाइम्स में है। 3 टाइम्स में कैसे? या तो वो किसी भी मंथ के वो बिगिनिंग में पैसा लेगा। बिगिनिंग का मतलब हो गया किसी भी महीने की पहली तारीख में। 1 जनवरी में, 1 फरवरी में, 1 मार्च में, 1 अप्रैल में, 1 मई में, 1 जून में, किसी भी तारीख हो, कोई सा भी महीना हो, उसकी पहली तारीख को पैसा ले रहा है। या फिर वो लेगा किसके अंदर? वो मिडिल के अंदर। मिडिल का मतलब हो गया किसी भी महीने के बीच में, यानी कि 15 तारीख में। 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, कोई भी महीना हो उस महीने के मिडिल में पैसा ले रहा है। या फिर वो लेगा किसी महीने के किस में? एंड में। एंड का मतलब हो गया किसी महीने की 31 तारीख, या किसी महीने की 30 तारीख, या किसी महीने की कौन सी तारीख? 28 तारीख। यानी कि उस महीने के अगर वो एंड में पैसा ले रहा हो, तो इसका मतलब हुआ कि टाइम जो हो गया क्या हो गया? वो मंथ का हो गया, एज पर किसी भी मंथ में ले रहा है, लेकिन हर बार पैसे एक से ले रहा होगा। तो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो भी रुपए हैं वो मल्टीप्लाई टाइम्स कितने महीने तक उसने पैसे लिए। टाइम्स का मतलब है कितने महीने तक पैसे लिए या कितनी बार उसने पैसे लिए। मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, आप इस तरह से निकालेंगे। पॉन 12। अब ये जो एवरेज मंथ निकाला जाता है हम इसे चेक करते हैं कि एवरेज मंथ निकालते कैसे हैं। एवरेज मंथ जो निकाला जाएगा वो ईच मंथ में किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने बताया बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब हो गया स्टार्टिंग में। अगर वो बोलता है बिगिनिंग या स्टार्टिंग या किसी महीने की फर्स्ट डे में, तो जितने भी महीने आपको दिए होते हैं वो +1 और डिवाइडेड बाय 2, उतने महीने के अंदर आप एक प्लस कर लेते हैं और 2 को डिवाइड करते हैं। एक प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक एक महीने के बाद वो पैसा लेता है, तो जितने महीने तक वो पैसा ले रहा होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे और 2 का डिवाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सारा का सारे साल में 12 महीने हैं। 12 के अंदर आपने 1 प्लस कर लिया। जब आप 1 प्लस कर लेंगे तो आपको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो सारा प्लस करा बैठा 13, 13 में 2 का डिवाइड करा, तो आप इसे बोल सकते हैं 6.5। यानी कि आपका पर मंथ के अंदर बिगिनिंग में, यानी कि एवरेज मंथ जो बैठता है वो कितना बैठता है? 6.5। ये ध्यान रखना है कि जितने महीने तक वर्क चल रहा है, यानी जितने महीने तक उसने ड्राइंग करा, उतने महीने के अंदर अब बिगिनिंग में 1 प्लस करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो आपका जो अमाउंट होगा वो कहलाएगा एवरेज मंथ। अगर वो सपोज कीजिए किसी के मिडिल में करता है, मिडिल में करने के लिए जितने भी महीने होंगे उसमें हम 0 प्लस कर लेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। अब किस तरह से? सारे महीने एक साल में हो गए 12। 12 में मैंने 0 प्लस करा और 2 का डिवाइड करा, तो टोटल बैठा 12। 12 में 2 का डिवाइड करता हूं तो कितना बैठता है एवरेज मंथ? 6। आपका एवरेज मंथ जो निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। सेकंड कंडीशन में आपका 6 बैठ गया। किस कंडीशन में? मिडिल में। ये ध्यान रहे, अगर वो ईच मंथ विड्रॉ कर रहा तब है ये कंडीशन। थर्ड एंड, किसी महीने की 30, 31 या 28 तारीख में, अगर वो कहता किसी महीने के एंड में ले रहा है, तो एम में से यानी जितने मंथ है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और 2 को डिवाइड कर दीजिए। बिगिनिंग है तो 1 प्लस होगा और एंड है तो 1 क्या हो जाएगा? माइनस। सारे मंथ आपके हो गए 12। 12 में आपने 1 माइनस करा और 2 का डिवाइड कर दिया। जब 12 में से एक माइनस हो जाएगा तो टोटल बैठे 11। 11 में मैंने 2 का डिवाइड करा तो मेरा एवरेज मंथ बैठा वो 5.5। जी हाँ, आपका एवरेज मंथ जो निकल के आया वो कितना निकला? 5.5। इस तरह से हमारे एवरेज मंथ की कैलकुलेशन होती है। ये तो कहलाएगा क्या चीज? एवरेज मंथ। किस चीज का एवरेज मंथ? जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा यहां वाला, ये जो एवरेज मंथ है मेरा, ये एवरेज मंथ, इसकी कैलकुलेशन तीनों। अब इसे देखने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं।
जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा तो किस तरह से इसे कैलकुलेशन कर रहा है। ये सारा काम एमसीक्यू के लिए है। जब आप बोर्ड के क्वेश्चन करते हैं तो शुरू के जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो एमसीक्यू के होते हैं। शुरू के 16 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे। उनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन एक जरूर आना है आपका पर मंथ में से। तो ध्यान से देखिए एक बार किस तरह से क्वेश्चन होगा। तथा एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम एक्स है और एक का नाम का वाई है। दोनों जो है वो इक्वल के पार्टनर्स हैं। मिस्टर एक्स जो है इन्होंने विड्रॉ करे 200 पर मंथ। हर महीने वो 200 रुपए ले रहे हैं और ले रहे हैं किसमें वो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने के किस में ले रहे हैं वो, बिगिनिंग में। आपको ध्यान रखना बिगिनिंग, आपको ध्यान रखना कितने पैसे ले रहा है वो पर मंथ। तीसरी बात कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेट कितना परसेंट, 6%, 6% से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रुपए कितने हैं, आपके रुपए कितने हैं 200। सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज रेट आपके पास क्या है, परसेंटेज रेट आपके पास है 6। जब बिगिनिंग मिडिल या एंड दिया होता है तो पीए से कोई मतलब नहीं होता। पीए हो या पीए ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ध्यान रखना कितने रुपए, आपने ध्यान रखना परसेंटेज कितनी। नंबर 3, आपको ये ध्यान रखना है कि वो बिगिनिंग में पैसा ले रहा है, मिडिल में पैसा ले रहा है, या फिर वो किस में पैसा ले रहा है, एंड में। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग, यानी कि आपका पैसा जो है वो कौन सी कंडीशन में है, बिगिनिंग की कंडीशन में। तो निकालते हैं इसका इंटरेस्ट, देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकल के आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। तो देखते हैं एक्स वाई पार्टनर से सेम कंडीशन वही, कहता एक्स ने विड्रॉ करे 200 रुपीज, बिगिनिंग में पैसे लिए और परसेंटेज रेट कितना 6%। आ जाता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। सबसे पहले ड्राइंग, ड्राइंग के अंदर जितने भी रुपए आपको दे रखे हैं उसके अंदर आपके जितने भी मंथ यानी जितने टाइम तक उसने पैसे लिया उतने की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 200 रुपए उसने निकाले। अब जब 200 रुपए निकाल रहा है और हर महीने पैसे निकाल रहा है तो एक साल में कितनी बार पैसा निकालेगा वो, कितने टाइम्स तक पैसा वो लेगा, वो कितनी बार पैसा लेगा, 12 बार। तो मैंने 200 में 12 की मल्टीप्लाई कर ली। रेट, परसेंटेज रेट मेरा कितना है, मैंने देखा परसेंटेज रेट मेरा 6 है तो मैंने कर दिया 6/100 मल्टीप्लाई। एवरेज मंथ, अब एवरेज मंथ अपॉन मुझे करना है 12। तो मैंने देखा भैया एवरेज मंथ जो है मेरा किस कंडीशन के अंदर है, वो बिगिनिंग की कंडीशन के अंदर। कौन सी कंडीशन में, बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मेरा रूल क्या था, m+1/2। जितने भी महीने होते हैं उसमें 1 प्लस कर लेते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं। तो मेरा सारा जो बिजनेस चल रहा है वो 12 महीने का है। 12 में मैंने 1 प्लस करा और 2 का डिवाइड करा और मेरे हो गए 13। 13 में 2 का डिवाइड करा। आप चाहे तो 13/2 लिख लें, आप चाहे तो इसे छोटा कट कर लें और ऐसा कर दें 6.5। कुछ बच्चे हैं जो 6.5 नहीं काट पाते, पॉइंटों में कहते हैं परेशानी होगी तो छोड़ दीजिए आप चाहे तो 13/2 कर लीजिए। तो ध्यान लेते हैं अगर हम 13/2 से करते हैं तो हमारे यहां पर आ गया 13 और मल्टीप्लाई मैंने किसकी ले ली, नीचे 2 की। अगर आप चाहे 6.5 लेना तो आप ऊपर सीधी मल्टीप्लाई 6.5 की कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12,000 की 200 से मल्टीप्लाई करनी है। 6/100 मेरा रेट ऑफ परसेंटेज है। 13/2 मेरा एवरेज मंथ है। 12 मेरा फॉर्मूले के अंदर है। मैंने फटाफट पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, इस 2 से मैंने इस 2 को काट डाला, इस 12 से इस 12 को काट डाला। अब मेरे पास जो बचा वो बचा 6 × 13। तो 13 की मल्टीप्लाई 6 में करी, 6 थी 18, एक 6 और एक 7, 78। मेरा जो आंसर निकल के आया वो 78 निकल के आया। देखते सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत आराम इत्मीनान से देखिए, बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज मंथ किस तरह से निकालना है, बस और कुछ भी नहीं। एवरेज मंथ में ध्यान रखिए, अगर बिगिनिंग है तो m+1 डिवाइडेड बाय 2, मिडिल है तो m+0 डिवाइडेड बाय 2 और एंड है तो m-1 डिवाइडेड बाय 2। बिगिनिंग है तो 1 प्लस होगा और एंड है तो 1 माइनस। और ध्यान रखें कि रुपीस के साथ अगर पूरे साल तक चल रहा है तो 12 की मल्टीप्लाई होनी है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2023 के अंदर एक्स जो है इन्होंने कितने पैसे ले लिए, 200। सबसे पहले कितने रुपए निकाले, 200 रुपए। मेरा पहला काम रुपए निकालने का। मेरा दूसरा काम जो होगा किस चीज का होगा, परसेंटेज का। और मेरा तीसरा काम होगा किस चीज का, बिगिनिंग, मिडिल या एंड का पता करना कि क्या चीज होगी। तो आगे मैंने पढ़ा, कहता एट द मिडिल,
किसके अंदर पैसा निकाला उन्होंने? मिडिल के अंदर। हर महीने के मिडिल में पैसा निकाल रहे हैं वो। कहता एवरी मंथ के अंदर। एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च में साल खत्म हो जाता है उनका। कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज कितना परसेंट? 6%। 6% से मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है और 200 रुपए पर मंथ ले रहा है। 200 रुपए ले रहा है पर मंथ। हर महीने 200 रुपए ले रहा है। तो मैं आता हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर। मैंने फटाफट निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग जो है वो ले रहा है 200 रुपीज पर मंथ। तो मैंने 200 के अंदर 12 की क्या कर दी? मल्टीप्लाई, टाइम्स कितनी बार वो पैसा लेगा, मल्टीप्लाई रेट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना था? 6/100। मैंने 6/100 कर दिया, क्योंकि 6% उसका इंटरेस्ट था। मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, मुझे एवरेज मंथ निकालना है, और 12, क्योंकि एवरेज मंथ जो था मेरा वो किसमें था? मिडिल में। मिडिल कैसे? मैंने देखा भैया कहाँ है मेरा, ये लिखा हुआ मिडिल। तो मिडिल का रूल मेरा भी पीछे पड़ा था। मिडिल का रूल था मेरा m+0/2। जितने भी महीने हैं उसमें 0 प्लस कीजिए और 2 का डिवाइड कर लीजिए। सारे के सारे महीने मेरे 12, 12 में मैंने 0 प्लस करा और 2 का डिवाइड कर दिया। 12 में जब मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एवरेज मंथ कितना आ गया? 6। तो इस जगह पर मैंने लिख दिया 6/12। आराम से काटते हैं। 2 0 से 2 0 काट डाली, इस 12 से इस 12 को कट कर दिया। अब जो मेरे पास बचा, एक तो ये 2 बचा, एक ये 6 बचा, और एक ये वाला 6 बच गया। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 दूनी 12, 12×6 72, 72। इसका आंसर कितना आया मेरा? 72। तो आपको ए बी सी और डी के अंदर जो भी ऑप्शन 72 हो उस पर आप टिक लगा लीजिए, काम खत्म। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन फिर लेता हूं, फिर ध्यान से देखिए, ना आए तो फिर दोबारा समझिए बहुत अच्छी तरह से। क्या कहता है? कहता है एक्स और वाई इन्होंने अपना स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल के अंदर। अब यहां पर हमें टाइम से देखना है कि 1 अप्रैल में स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, और ड्रॉ जो कर रहा है, एक्स वो कर रहा है 200 रुपीज। सबसे पहला आपका काम है कि उसने कितने रुपए लिए। कितने रुपए ले लिए? 200 रुपए पर मंथ। हर महीने 200 ले रहा है, और किस में ले रहा है वो? एंड में। सेकंड काम मेरा परसेंटेज का था, और मेरा थर्ड काम था बिगिनिंग में, मिडिल में, और किस में? एंड में। तो इसने पैसे किस में ले लिए? एंड में। तो मैंने एंड के हिसाब से निकालना है। आगे मैंने पढ़ा एवरी मंथ एंडेड 31 मार्च 2024। तथा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज कितना परसेंट? 6%। तो इंटरेस्ट का रेट मेरा कितना है? 6%। 200 रुपए पर मंथ ले रहा है, 200 में 12 की मल्टीप्लाई होगी, परसेंटेज रेट 6 है, एवरेज मंथ एंड वाला है। ध्यान रखिएगा, जब एंड में है तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ड्राइंग्स कितने पैसे निकाले उसने? 200 रुपीज। क्योंकि पर मंथ निकाले तो मैंने कर दी 12 की मल्टीप्लाई, 200 में 12 की मल्टीप्लाई ड्राइंग्स हो गया। परसेंटेज रेट मेरे पास कितना था? 6/100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ निकालना है मुझे, और एवरेज मंथ जो निकालूंगा मैं किस में निकालूंगा? एंड में। और एंड का फॉर्मूला है m-1/2। सारे के सारे महीने हैं 12, इसमें से 1 माइनस करा, 2 का डिवाइड कर दिया, 11/2। आप चाहें तो छोटा कर लें 5.5, आप चाहें तो 5.5 लिख लें, आप चाहें तो 11/2 लिख लें, जिससे भी आप चाहें उससे कर सकते हैं। तो मैं यहां रखता हूं फटाफट 11, और नीचे मल्टीप्लाई 2 की कर देता हूं। 11/2, 11 ऊपर आ गया और 2 नीचे ले लिया। कट कर रहे हैं, 1 2, 2 0 से 2 0 कट कर दिए हैं। इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दिया, इस 12 से इस 12 को डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास जो बचा वो क्या बचा? 6 × 11। एक तो ये 6 बचा, दूसरा ये 11 बचा। मैंने 11 की मल्टीप्लाई 6 में करी और मेरा आंसर आ गया 66। ध्यान से देखिए, पर मंथ वाली कंडीशन बहुत इजी है। ध्यान रखिए कि यहां जो मल्टीप्लाई होनी है, कितनी बार पैसा लिया। यहां बिगिनिंग है तो 1 प्लस और एंड है तो 1 माइनस। जुड़े रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।